नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं आलोचना। दोस्तों, आपको याद होगा कि मोदी सरकार ने 8 नवंबर 2016 को देश के नाम एक संदेश जारी कर आधी रात से 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बंद करने का ऐलान किया। यानी पीएम मोदी की घोषणा के महज 4 घंटे बाद ही नोटबंदी कर दिया गया और भाजपा के नेता के द्वारा बड़े बड़े दावे किए गए थे और परिणाम क्या निकले आपके सामने हैं। खैर, सरकार के इस जल्दबाजी वाली फैसले के खिलाफ देश के अलग अलग हाई कोर्ट्स में कुल 58 याचिकाएं दाखिल की गई थी। इन याचिकाओं में कहा गया था कि सरकार ने आरबीआई कानून 1934 की धारा 26(2) का इस्तेमाल गलत तरीके से किया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सभी 58 याचिकाओं की सुनवाई एक साथ करने का आदेश दिया। याचिकाकर्ता का आरोप था कि सरकार को नोटबंदी करने का अधिकार नहीं था। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 26 के अंतर्गत किसी विशेष मूल्य वर्ग के करेंसी नोटों को पूरी तरह से रद्द करने के लिए सरकार को अधिकार नहीं देता है, बल्कि एक खास सीरीज के करेंसी नोटों को रद्द करने का अधिकार देती है, न कि संपूर्ण करेंसी नोटों को। ऐसा याचिकाकर्ता का कहना था। सुप्रीम कोर्ट में सभी याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद 5 में से 4 जजों ने नोटबंदी को सही कहा, जबकि एक ने, जस्टिस नागरत्ना ने, बाकी 4 जजों की राय से अलग फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि नोटबंदी का फैसला गैर कानूनी था। इसे गजट नोटिफिकेशन की जगह कानून के जरिए लिया जाना चाहिए था। जस्टिस नागरत्ना ने इसके लिए अपनाई गई प्रोसेस को गलत ठहराया। उन्होंने कहा कि सरकार खुद से नोटबंदी का फैसला नहीं ले सकती, आरबीआई की सलाह जरूरी थी। जस्टिस नागरत्ना ने कहीं न कहीं ये माना कि नोटबंदी का फैसला केवल मोदी सरकार का था। जो फैसला आरबीआई को लेना चाहिए था, वो फैसला मोदी सरकार ने लिया। ये कहीं न कहीं सरकार के पावर के गलत मंसूबे को दर्शाता है दोस्तों। बाकी 4 जजों ने कहा कि केंद्र सरकार का नियत गलत नहीं था। तो क्या नियत के आधार पर केंद्र सरकार को सही बताया गया? क्या किसी की नियत ठीक हो और उसने कानून का उल्लंघन किया है तो उसे क्लीन चिट दिया जा सकता है? इन सब बातों से साफ होता है कि नागरत्ना ने जो सवाल उठाए हैं अपने फैसले में वो सही है। आप सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार ने नोटबंदी करते समय ये कहा था कि इससे काले धन वापस आएंगे। 2022 के अक्टूबर में एक रिपोर्ट में सामने आया कि नोटबंदी के समय जारी नए 500 और 2000 के नोटों में से अब 9.21 लाख करोड़ गायब हो गए हैं। इनका हिसाब आरबीआई के पास नहीं है। बताइए, वो 2000 के नोट कहाँ गए? न एटीएम में है, न बैंक में है, फिर कहाँ गए? यानी कि सब नोट दबा दिए गए। हमारे देश में 2016 से पहले भी 2 बार नोटबंदी हुए थे। 12 जनवरी 1946 को पहली बार नोटबंदी हुई थी। तब हमारा देश गुलाम था, अंग्रेज़ों ने भारत में नोटबंदी किया था। और दूसरी बार आज़ाद भारत में 16 जनवरी 1978 को मोरारजी देसाई की सरकार ने की थी। यानी जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने नोटबंदी किया था 1978 में। वो भी काले धन को ख़त्म करने के लिए किया गया था। तब 1000 रुपये, 5000 रुपये और 10,000 रुपये के नोटों की चलन थी, उसे बंद किया गया था। और 2016 में मोदी सरकार ने भी काले धन की ख़त्म करने की बात करते हुए नोटबंदी की थी। लेकिन दोनों में मुख्य अंतर थे दोस्तों। 1978 में 1000, 5000 और 10,000 रुपये के नोटों को बंद किए गए थे, जो कुल करेंसी का मात्र 20% थी। तब के समय में 95% लोगों ने इस नोट को देखा नहीं था। यानी कि ये बड़े करेंसी थे। गरीबों के पास जो है वह 1000 से ज़्यादा, 100 से ज़्यादा लोग कौन देख पाएगा? ऐसे नोट 95% लोग नहीं देखे थे। उसे बंद किया गया था उस ज़माने में, क्योंकि 1000 रुपये के ऊपर वाले नोट केवल अमीरों के पास होते थे। उस अमीर के पैसे को बंद किया गया था जो करेंसी के मात्र 20% थे।
लेकिन मोदी सरकार ने मोदी जी ने क्या किया, 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 के नोट बंद किए। तब हमारे टोटल करेंसी के 86% हिस्सा को बंद किया गया था। यानी इसमें गरीब अमीर सब आ गए। दूसरा सबसे बड़ा अंतर यह था कि 1978 में नोटबंदी से पहले संसद में बहस की गई थी। 100 रुपए के नोट को बंद किया जाए या नहीं, इसकी संसद में बहस हुई थी। तब सरकार ने कहा 100 रुपए के नोट बंद नहीं किए जाएंगे। फिर भी इंदिरा गांधी की सरकार में रहे वित्त मंत्री आर वेंकट रमन राज्यसभा में बयान दिया था कि 100 रुपए के नोट यदि बंद होते हैं तो उससे गांव के गरीब जनता को परेशानी होगी। इस तरह से संसद में नोटबंदी से पहले बहस हुई थी। तब जनता को नुकसान या फायदा कितना होगा, इसकी तार्किक चर्चा की गई थी और 100 रुपए के नोट को बंद नहीं किया गया था। ऐसे मोदी सरकार के नोटबंदी पर जस्टिस नागरत्ना का सवाल क्या सही नहीं है? संसद को बीजेपी सरकार विश्वास में ले सकती थी। तार्किक चर्चा से जनता को नफा नुकसान की चिंता की जा सकती थी। यदि संसद में बहस होती तो सवाल उठता कि 1978 में जो नोटबंदी हुई थी उससे कितना नुकसान हुआ, कितना फ़ायदा हुआ। उस समय 500 और 1000 के जो नोट थे टोटल करेंसी का मात्र 1% था। यानी कि 1978 में 1% करेंसी ही बंद की गई थी, लेकिन 2016 में 86% करेंसी को बंद कर दी गई। संसद में इसकी चर्चा पहले हुई होती तो इतना नुकसान आम जनता को नहीं होती। आज सुप्रीम कोर्ट के इन फैसले से सरकार और समर्थक भले उछल कूद ले, लेकिन नोटबंदी का दुष्परिणाम देश आज भी झेल रहा है। 4 जजों ने भले ही नोटबंदी को लीगल करार दिया है, लेकिन नोटबंदी के फायदे या नुकसान पर कुछ नहीं कहा। याद रखिए, जस्टिस नागरत्ना ने सरकार को क्लीन चिट नहीं दी है। भले ही सरकार को बहुमत मिल गई है, लेकिन विरोध के तौर पर जस्टिस नागरत्ना के सवाल को याद किए जाएंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। जय हिंद।